नमस्कार साथियों, जनता की धड़कन चैनल में मैं राजा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं अमेरिका में जो नस्ल भेद की राजनीति है, काले और गोरे के बारे में। तो साथियों, काले और गोरों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले अमेरिका के इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका का क्या इतिहास है? अमेरिका जैसे देश के लिए जहाँ 1964 तक काले और गोरों में आधिकारिक रूप से भेदभाव था, 1964 तक, यानी कि आज से 60 साल पहले तक काले और गोरों में आधिकारिक रूप से भेदभाव था। उसके बाद 1964 में कानून बनाकर इसको ख़त्म किया गया, लेकिन उसके बाद भी और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा काले लोगों पर अत्याचार किया गया। इससे पहले इसका सबसे बड़ा वाक्य सन 1919 में शिकागो में देखा गया, जहां एक काला लड़का लेक मिशिगन में तैर रहा था और वह तैरते तैरते गलती से उस क्षेत्र में चला गया जो कि गोरे लोगों के लिए निर्धारित किया गया था। जब वो उस क्षेत्र में तैरते हुए चला गया तो वहाँ गोरे लड़कों ने उसे पत्थर मार मार के इतना घायल कर दिया कि काले लड़के की वही मृत्यु हो गई और मौके पर ही पुलिस पहुंची, लेकिन उसने गोरे लड़कों को गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद तीव्र आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, आगजनी हुई, जिसमें काले और गोरे दोनों मारे गए और सुनियोजित ढंग से आगजनी की गई, जिसमें लगभग हजारों कालों को के घरों से बेघर कर दिए गए। इतना ही नहीं, यहाँ बहुत सारे ऐसे बात हैं इसमें। इस घटना को अमेरिका में रेड समर कहा गया। रेड समर, अमेरिकी इतिहास में इसे रेड समर कहा गया। इतना ही नहीं, अगर आप पीछे जाएं, वह दौर था जब काले और गोरे लोगों के स्कूल अलग थे, रेस्तरां अलग थे, सिनेमा देखने के लिए हॉल अलग थे, मतलब हर एक चीज़ अलग अलग थे। उसके बाद 1954 ईस्वी में कोर्ट का एक आदेश आया कि काले और गोरे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन गोरे लोगों ने उसका खुलकर विरोध किया, जिसके बाद मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और 1964 में अलगाव की नीति बंद हो गई। लेकिन कालों और गोरों के बीच का जो भेदभाव था, जो समाज में जो मनमुटाव था, वो शायद अभी तक खत्म नहीं हो पाया। इसका जीता जागता, अगर आप जानना चाहेंगे तो इसका जीता जागता प्रमाण है 2017 का। 2017 में सेंट लुइस में 2017 में अमेरिका के सेंट लुइस में माइकल क्रॉन नाम के एक व्यक्ति को पुलिस वालों ने गोली मार दी थी और कुछ ही दिनों में कोर्ट ने उन गोरे पुलिस वालों को बाइज्जत बरी कर दिया। इसमें भी बहुत आंदोलन हुए, लेकिन बात कुछ नहीं बनी। सेम अभी भी वैसा ही मामला, आपको ये जानकारी होगी कि अमेरिका में जहां कोरोना में 1 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में अमेरिका का एक शहर जल रहा है। मुद्दा पुलिस की क्रूरता का है। मुद्दा कल भी पुलिस की क्रूरता का था, मुद्दा आज भी पुलिस की क्रूरता का है, जिसमें काले अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो गई। जॉर्ज फ्लॉयड लगभग 46 साल के थे। 4 पुलिस वाले उन्हें गाड़ी से निकालकर उनके हाथ में हथकड़ी लगाते हैं। जब तक जॉर्ज कुछ पूछ पाते तब एक पुलिस वाले उनको मुंह के बल गिरा देता है और उनके घुटने टिकाकर बैठ जाता है, उसके गर्दन पर घुटने टिकाकर बैठ जाता है। वो कितना भी कह रहा है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनता है। और जो भी वीडियो बनाने वाले लोग भी हैं, वो भी कह रहे हैं पुलिस वाले से कि वो मर जाएगा, लेकिन पुलिस वाले एक की भी ना सुनते हैं। और होता भी यही है। मौके पर मेडिकल की टीम पहुंचती है और उसे मौके पर ही मृत घोषित कर दिया जाता है। ये वीडियो आग की तरह पूरे अमेरिका में फैल जाती है। बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए आगे आते हैं,
चारों पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। इसके विरोध में, इससे नाराज होकर लोग आक्रामक हो जाते हैं और आक्रामक तरीके से विरोध करने लगते हैं। बहुत सारी इमारतें जला दी जाती है। ये प्रदर्शनकारी चाहते हैं चारों पुलिसकर्मियों पर हत्या की मुकदमा दर्ज की जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होते दिख रहा है। ट्रंप ट्वीट करते हैं कि जहां लूट होगी तो प्रदर्शनकारियों को गोली मारने की छूट होगी। प्रदर्शनकारी और भी, यह जो नस्ल भेद का तरीका अच्छा है, क्लासिकल तरीका है नस्ल भेद का ट्रंप का, और जो इतिहास है अमेरिका का, वो कहीं नहीं दिखा रहा है कि वह काले गोरे में भेद नहीं कर रहा है। उसके बाद जैसे कि आप देख ही सकते हैं, कल का न्यूज़ था कि यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक थे, जो मेन पुलिस, उन्होंने, जो ट्रंप जब बोले थे कि अगर प्रदर्शनकारी नहीं मानेंगे तो हम सेना उतारेंगे, तो उन्होंने कहा, ट्वीट करके कहा उन्होंने कि अगर कुछ कर नहीं सकते हैं तो कुछ उल्टा सीधा बोले भी ना। ह्यूस्टन के पुलिस अधिकारी हैं वो, ह्यूस्टन के पुलिस अधिकारी के सबसे बड़े श्रेष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ कर नहीं सकते हैं तो कुछ ऐसा वैसा बयान भी ना दे। लेकिन कहीं ना कहीं, अगर जब तक, भले ही 1964 में ये ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी ये ख़त्म होने वाला नहीं है जब तक समाज इस बात को नहीं समझेगा, जब तक अमेरिकी समाज इस काले गोरे में जो भेद है उसको मानना बंद नहीं करेगा, तब तक ये होता रहेगा। साथियों, ये इसी तरह है जैसे कि अपने देश में जातिवाद ने अपनी जड़ जमा ली है, जैसे अपने देश में धर्मवाद, मतलब ये वही है, यही है सब कुछ। साथियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।